Students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Class 11th, chapter 1st, sets, exercise 1.1 going on. Question number 3, write the following set in roster form. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चनों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, x such that x is an integer and -3 less than x लेस देन. इसका मतलब क्या होता है कि x बड़ा है -3 से और इक्वल भी है और x 7 से छोटा है. ये आपको पता है क्योंकि आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो. जिसके तरफ मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है, मतलब x बड़ा है -3 से और x छोटा है 7 से. इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ये कौन सी फॉर्म है जो लिखी हुई है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू कर्ली ब्रेस, -3 भी लेना है और -3 से बड़ा. तो -3 माइनस में वैल्यू -3 से बड़े क्या होते हैं? आप इधर देखना, एक इंटीजर लाइन है, इधर -4 -3 -2 -1 0 1 1 2 3 4. तो माइनस में जो इस साइड नंबर होते हैं वो -3 से छोटे हैं. आपको पता है माइनस में डिजिट जो बड़ी होती हैं वो छोटी होती हैं और इस तरफ जो चलते हैं -3 -2 -1 +0 1 2, ये आपके बड़े नंबर है -3 से. तो इधर आएगा -2 -1 0 लिस्टेड. इसको लिस्टेड भी बोलते हैं, कोमा के साथ लिखते हैं हम. फिर 1 2 3 4 5 6 लेस दैन 7 है, 6 तक जाएगा. तो ये आपकी किस टाइप की फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म. ये इसका आंसर है. सेकंड पार्ट है b इक्वल टू कर्ली ब्रेस. इसको कर्ली ब्रेसेस बोला जाता है. x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो लेस दैन 6 लिखने हैं. तो 1 2 3 4 5. ये आपकी रोस्टर फॉर्म है. थर्ड पार्ट है सी. एक्स सच दैट एक्स इज़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स. 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट 1 इज़ 8. तो उनका जो सम आना चाहिए वो 8 आना चाहिए. फॉर एग्जांपल मान लिया जैसे 22 है, ये 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है. 25 है, 35 है. तो ये आपका 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, बट उन्होंने बोला है नेचुरल नंबर होना चाहिए. सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट, इनका सम जो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 8. तो 2 2 4 5 2 7 3 5, जैसे ये क्या है आपका? 8 आएगा. तो इस टाइप के नंबर लिखने हैं. तो क्या बनेंगे? हर लाइन में मिलेंगे. 10 की में 1 से 10 तो मिलेंगे ना. 10 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से. तो 10 से आपको 99 तक देखना है हमें कि कौन से नेचुरल नंबर है जिनका सम 8 आ रहा है. तो आपने देखा सबसे पहला मिला 17, 7 और 1 8 होता है. फिर 20 वाली लाइन में जाएंगे हम. तो 20 वाली लाइन में हमें मिलेगा 2 6. फिर 30 वाली लाइन में 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2. 6 2 के बाद मिलेगा हमें 7 1. 7 1 के बाद मिलेगा 8 0. ये आपके सेट बनेगा. रोस्टर फॉर्म है. इनका सम सभी का चेक कर लेना, 8 ही मिलेगा. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है d इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60. डिवाइजर क्या होता है स्टूडेंट्स? डिवाइजर जैसे डिवाइजर ऑफ 60 को डिवाइड करे जो, तो इधर 60 को क्या क्या डिवाइड करेगा? इज़ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60. 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा. ये आपका डिवाइजर कहलाता है. तो इसका क्या बनेगा? d इक्वल टू कर्ली ब्रेस 60 किस किस से डिवाइड हो सकता है? प्राइम नंबर लिखने 2 3 5, 7 से नहीं होगा, ये 8
प्राइम नंबर नहीं है, 9 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 प्राइम नंबर नहीं है। इट्स सेल्फ डिवाइडेड, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स सेल्फ डिवाइडेड, जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से होगा, 5 से होगा, और आई थिंक ये किसी से नहीं होगा प्राइम नंबर से। ये इसका आंसर है। 5th पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सेट बनाना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो आपको बताया था प्रॉपर्टी सेट की कि जो आपके एलिमेंट हैं कैन नॉट बी रिपीटेड, जो भी लेटर हैं वो हम रिपीट नहीं करते हैं सेट में। तो सबसे पहले टी आएगा लिस्टेड कोमा के साथ लिखते हैं हम, फिर आर आ गया, फिर आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। फिर ओ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे हम, एम के बाद फिर ई लिखेंगे, फिर टी नहीं लिखेंगे हम, आर भी नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वाई। ये इसका आंसर है, TRIGONMEY। लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर, BETTER, बेटर। तो इसका अब क्या बनेगा? बी ई, एक टी आएगा, ई नहीं आएगा, और एक आर आ जाएगा, BETR। ये बेटर का हो गया रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9, 12। आपको पता चल रहा है ये 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप इसको दो तरीके से आंसर लिख सकते हो, करली ब्रेस x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब x को हम डिफाइन कर देंगे कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल है 3 से, मतलब x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन, x ग्रेटर है 3 से और इक्वल भी है, और लेस है 12 से और इक्वल भी है। ऐसे हो गया। या इस टाइप से भी लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल टू 3n। n को हम डिफ़ाइन कर देंगे, n कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 3n। कैसे वैल्यू पता करेंगे 3n में? 3 इंटू 1 3 मिला, 3 इंटू 2 6 मिला, 3 इंटू 3 9 मिला, 3 इंटू 4 12 मिला। तो n की वैल्यू 1 से लेके 4 होगी, 1 भी होगी और 4 से लेस और 4 भी होगी। इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। सेकंड पार्ट है करली ब्रेस 2 4 8 16 32। 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। n को हम डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि n की पावर बढ़ती जा रही है, 1 के बाद 2 3 4 5। तो 1 लेस देन इक्वल टू है n 1 के, और लेस देन इक्वल टू 5। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये लाई करेगा। ये कंडीशन लगानी बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्ट है 5 25 125 6 to 5। x सच दैट x इक्वल टू, ये भी 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4 इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसको भी हम इस टाइप से लिख देंगे, 5 की पावर n ग्रेटर देन और इक्वल 1 से बड़ा, और लेस 4 से छोटा, और 4 भी। ये आपकी सेट बिल्डर है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है 2 4 डैश 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 डैश। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर चल रहे हैं इनफाइनाइट तक, हमें इसकी पता नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये आप ऐसे ही लिखोगे, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। फिफ्थ पार्ट है 1 4 9 डैश 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 100। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है आपका? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा 10 का स्क्वायर। तो n आपकी ये एलिमेंट है और जो पावर है वो सेम है।
तो n जो वेरीज करती है उसको n लेते हैं। तो n का स्क्वायर, n की वैल्यू हम कंडीशन के साथ लिख देंगे कि ग्रेटर दैन है और इक्वल है 1 से, लेस है 10 और इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। लिस्ट का मतलब है रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, लिस्ट करना होता है तो वो रोस्टर फॉर्म में ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू करली ब्रेस एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर ए इक्वल टू, तो 1 ऑड नेचुरल नंबर आपको पता होनी चाहिए 1 3 5 7 9 11 13 कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक। सेकेंड पार्ट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर कहाँ से कहाँ लाई होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -12 और लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 9/2, 4.5 से लेस लेस और इक्वल होनी चाहिए। तो इंटीजर आपको पता है, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 0 इधर -1 -2 -3 1 2 3 4, इसमें लिखा हुआ है 0.5, तो 0.5 इधर आ रहा है तो -0.5 से ग्रेटर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 0.5 से, तो 0.5 से ग्रेटर होगी 0, तो 0 1 2 3 4, क्योंकि हमने 2 से इसको डिवाइड किया -0.5 मिलेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 से इक्वल हो सकता है बट फ्रैक्शन में नहीं होता, हमें पता है इंटीजर, तो इसलिए हम क्या लेंगे 4, तो 0 1 2 3 4 ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वेयर लेस देन 4, एक्स इंटीजर है स्क्वेयर करके 4 आना चाहिए बट, तो -2 लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन भी होना चाहिए एक्स की वैल्यू और 4 भी आ सकती है, तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 नहीं ले सकते हम क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसमें बोला हुआ है लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो ये इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, इसको लिस्टेड करना है रोस्टर फॉर्म में, तो L, O, Y, A, ये इसका आंसर है, सो इजी। फिफ्थ पार्ट है E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, आपको वो मंथ बताने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो सभी लिख देंगे आसानी से। E इक्वल टू Feb फरवरी में, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, कोमा के साथ लिखना है, लिस्टेड करना है कोमा के साथ, वही आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। फिफ्थ का लास्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसाइड्स के, हमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, के से पीछे वाले, प्रीसाइड्स के से पीछे के, वोवल्स नहीं लिखने, कॉन्सोनेंट। तो F इक्वल टू B, C, D, F, G, H, J, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, जो लेफ्ट साइड है वो रोस्टर फॉर्म गिवन है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, और राइट साइड में उन्हीं की सेट बिल्डर फॉर्म डिस्क्राइब की हुई है, तो आपको मैचिंग करनी है 1 2 3 6 2 3 मैथमेटिक्स, ये है। तो मैथमेटिक्स इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का आपको कहाँ दिख रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। फिर आपके पास लिखा हुआ 1 2 3 6, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 को कौन कौन डिवाइज कर सकता है, तो 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर 2 होता है और 3, तो इसका आंसर हो गया ए का सेकंड पार्ट का ए हो गया, फर्स्ट पार्ट का सी हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, 1 से भी हो जाएगा 6, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10,
इसका 4th पार्ट आंसर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।